तो और मेरे भाइयों कैसे हो? आज एक बहुत ही कमाल का यूनिक फील्ड स्टार्टअप के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा कमाल का आइडिया है, लेकिन अपने बेकार एग्जीक्यूशन के कारण फेल हो गए। लेकिन इस आइडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अगर आप अपने यूनिक वे में इसे इंडिया में एग्जीक्यूट कर सकते हो तो। आपको सारी बातें शुरुआत से बताता हूँ। तो बात 2016 की है, जब मोदी जी ने इंडिया में डीमोनेटाइजेशन लागू कर दिया था। 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे। और आपको याद होगा कितना ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस होता था जब भी हमें इन नोट को एक्सचेंज करवाना होता या फिर एटीएम से पैसे निकलवाने होते थे, तो बहुत लंबी लाइन से हमें निकल कर गुजरना पड़ता था अगर हमें पैसे चाहिए होते थे। तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस था। और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो लाइन में नहीं लग सकते, मतलब जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज वाले हैं, या मतलब जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं काम में, या किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, या किसी भी मतलब ज़रूरत की वजह से उस लाइन में नहीं लग सकते लेकिन उन्हें पैसों की ज़रूरत है। तो वहीं पर उनकी हेल्प करने के लिए ये स्टार्टअप आता है जिसका नाम है बुक माई छोटू। तो इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर दिया जहाँ पर आप ऑन डिमांड हेल्पर या लेबर्स को बुक कर सकते हो। चाहे आपको 1 घंटे के लिए चाहिए, 2 घंटे के लिए चाहिए, 3 घंटे के लिए चाहिए, या फिर 8 घंटे के लिए चाहिए। अब पर आवर सिर्फ 90 रुपीज़ देकर अपने लिए ऑनलाइन हेल्पर, मतलब ऑन डिमांड हेल्पर या फिर लेबर को बुक कर सकते हो, और वो आपकी हेल्प करेंगे, उस लाइन में खड़े हो जाएंगे। और जब भी आपका नंबर आने वाला होगा तो वो आपको फ़ोन कर देंगे, भाई तेरा नंबर आ रहा है, अब एटीएम से जाके पैसे निकाल ले। तो इनसे उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती थी, लाइन में लगना नहीं पड़ता था और काम भी हो जाता था। तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का स्टार्टअप था। और अभी ये भी बात करेंगे कि आखिर ये फेल हो कैसे गए। तो इस स्टार्टअप की आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो इस स्टार्टअप का नाम है बुक माई छोटू। 2015 के करीब ये स्टार्टअप स्टार्ट हो गया था, लेकिन फेल हो गया बहुत जल्दी। फेल का भी अभी रीज़न बात करेंगे। तो ये इनका स्टार्टअप आइडिया था कि आप ऑन डिमांड हेल्पर या फिर लेबर्स को बुक कर सकते हो और उनसे अपने छोटे मोटे काम करवा सकते हो। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको बस डीमोनेटाइजेशन के समय लाइन में ही लगवाना हो, आप कोई सा भी इनसे काम करवा सकते हो। मतलब कोई सा भी का मतलब ये भी नहीं कि बहुत बड़े काम पहाड़ उठवाने लग गए, जैसे साग सब्जी लाना, कहीं डिलीवरी करवा देना, या कोई सामान भूल गए हो तो घर से मंगवा लेना, या हॉस्पिटल की लाइन में लग जाना, या कहीं आप रूम खाली करवा रहे हो तो वहाँ पर इनकी हेल्प ले लेना। और बहुत सारे तरीकों से आप इन हेल्पर का अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते थे। तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का आइडिया था कि आप ऑन डिमांड हेल्पर बुक कर सकते थे। अब बात करते हैं कि आखिर ये फेल कैसे हो गए। इसके मैंने 3 रीज़न बहुत ही मेहनत से लिखे हैं। तो जब ये अपने स्टार्टअप को प्रमोट कर रहे थे तो ये क्या करते थे कि जहाँ पर भी लाइन लगती थी, जहाँ पर भी बैंक या जहाँ पर भी एटीएम रहते थे, तो वहाँ पर ये अपने बैनर, मतलब पर्ची चिपका देते थे कि बुक माई छोटू पर आवर 90 रुपीज़। और ये लोगों को बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग वाला लगा कि मतलब नाम में आप देख सकते हो कि एक मतलब ऐसा लग रहा है कि आप छोटू को बुक कर लो 1 घंटे के लिए और उनके साथ कुछ भी करो। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नाम लोगों को लगता था। उन्हें लगता था कि ये चाइल्ड लेबर जैसी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। लेकिन जो भी इनके एम्प्लॉयज़ होते थे, जो भी हेल्पर या लेबर्स होते थे, वो 18 एबव होते थे। लेकिन इनका नाम की वजह से इंटरनेट पे इनके बहुत ज़्यादा मीम्स चले, बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्हें क्रिटिसाइज़ किया कि ये कैसा नाम है बुक माई छोटू। तो इनकी जो रेपुटेशन थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी। और उसी के कारण जो इन्वेस्टर है इनके स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करते, और इन्हें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी अपने स्टार्टअप को रन करने के लिए। तो एक ये भी रीज़न था कि इनके स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट ना होने के कारण ये फेल हो गए। और जो मुझे दूसरा सबसे बड़ा रीज़न लगता है कि इनका बिजनेस मॉडल बहुत हद तक लिमिटेड है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इनका आइडिया तो बढ़िया, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल इतना ज़्यादा यूनिक नहीं है। जैसे अगर मैं किसी लेबर या हेल्पर को हायर कर रहा हूँ, पहली बार तो मुझे आपके प्लेटफॉर्म की हेल्प ज़रूरत पड़ गई, लेकिन दूसरी बार में अब मुझे आपके प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं उस हेल्पर या लेबर से उसका नंबर ले सकता हूँ। और जब भी मुझे इस बंदे की ज़रूरत होगी, उस हेल्पर की ज़रूरत होगी, तो मैं डायरेक्टली उससे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। तो मुझे आपके प्लेटफॉर्म की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पर ये भी इनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि बंदे एक बार तो उन हेल्पर से कनेक्ट हो जाते थे, लेकिन थर्ड या फोर्थ बार इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करते थे। तो ये भी इनका एक बिगेस्ट कॉज था कि इनका बिजनेस मॉडल इतना ज़्यादा यूनिक नहीं था। और जो मुझे तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण लगता है फेल होने का, वो है डिजिटाइजेशन। क्योंकि यार अब अगर आपके मुकाबले देखो तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर आ चुकी है। जैसे अगर हमें ग्रोसरी या सब्जी चाहिए तो वो हमारे घर पर आके डिलीवर कर देंगे, या हमें दवाइयाँ चाहिए तो वो भी हमारे घर पे आ जाएंगी। अब सारी चीज़ें इंटरनेट पे आ चुकी है। डन जो है, अगर कोई चीज़ भूल जाते हैं तो वो डिलीवर कर देता है। तो अब इनका जो बिज़नेस मॉडल है ये भी लिमिटेड है, इतना ज़्यादा यूनिक नहीं है। अब सारी चीज़ें डिजिटाइज हो रही हैं, तो हमें हेल्पर को हायर करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन बहुत सारे सेक्टर में हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत होती है। अगर
लेकिन अगर आप इस पूरे आइडिया को अपने थोड़े यूनिक वे में, अगर कोई आप एक ऐसी प्रॉब्लम फाइंड कर पाओ जहाँ पर ये प्लेटफॉर्म फुलफिल कर पाता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ तो इस तरीके से इसका मार्केट मत करना कि 1 घंटे के लिए हेल्पर को हायर कर लो। आपको कुछ यूनिक तरीके से इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी और इसके जो पीछे की जो पूरी स्टोरी होगी आपको एक बहुत ही यूनिक तरीके से प्रेजेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको एक चीज़ समझने की बात है कि जो लोग हैं आजकल प्रोडक्ट नहीं खरीदते, उसके पीछे की स्टोरी खरीदते हैं। अब इलॉन मस्क को ही देख लो, इनको लोग इसलिए फॉलो नहीं करते कि ये बहुत ज़्यादा अमीर हैं या दुनिया के रिचेस्ट मैन हैं। इनके जो विज़न है, जो इनके ड्रीम्स है, जो इनकी बातें हैं, मल्टी प्लानेटरी स्पेसीज, इन सब चीज़ों से इंस्पायर होके करते हैं। तो पीछे की स्टोरी, जो इमोशनल स्टोरी है, वो प्रोडक्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हो तो उसकी पूरी स्टोरी आपको इस तरीके से प्रेजेंट करनी पड़ेगी कि आपको लगे ही ना कि आप मतलब ऐसा काम कर रहे हो, ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा यूनिक कर रहे हो। तो आज के लिए वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी हो। और आइडिया चाहिए तो पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, वहाँ पर जाके आइडियाज़ ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।